वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बी हॉप करियर। इस क्लास में हम देखेंगे मैट्रिसेस के इंट्रोडक्शन क्लास का पार्ट 2। राइट, प्रीवियस के क्लास जो थे वो हमारे इंट्रोडक्शन के पार्ट 1 थे, ये इंट्रोडक्शन पार्ट 2। इंट्रोडक्शन थोड़ा लेंदी है इसलिए हम पार्ट वाइज करके कर रहे हैं। ये है हमारे ऑनलाइन क्लासेस। अगर आपको हमारा स्टडी प्रोसेस अच्छा लगता है तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नीडी स्टूडेंट्स तक हमारे वीडियोस पहुंच पाए और हेल्पफुल हो पाए। ये है हमारे ऑनलाइन क्लासेस। अगर आप चाहते हैं तो हमारे ऑफलाइन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। एड्रेस जो होता है वो भद्रक नियर एसपी ऑफिस है। कॉन्टैक्ट नंबर हमारे यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है, वहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। राइट, ऑफलाइन क्लासेस हमारे यहाँ अवेलेबल है। अब हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस के इंट्रोडक्शन क्लास का पार्ट 2। पार्ट 2 में अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। देयर आर 4 अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस सच एज एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। राइट, तो यहाँ पे अगर देखें मैट्रिसेस का अरिथमेटिक ऑपरेशन, राइट, जो लेटर 2 साइंटिस्ट आए थे, पैट्रिक एंड हैना कार्ल्स, ये 2 साइंटिस्ट जो थे ये अरिथमेटिक को इंट्रोड्यूस कराए थे। ठीक है, जैसे कि हम के प्रीवियस इंट्रोडक्शन क्लास में हम देखे थे। तो इस अरिथमेटिक का कैलकुलेशन यहाँ पे हम देखेंगे। अरिथमेटिक कैलकुलेशन बेसिकली 4 बेसिस में होगा। एक एडिशन होगा, दूसरा सब्सट्रैक्शन, तीसरा मल्टीप्लिकेशन एंड चौथा जो है वो डिवीजन होगा। फर्स्ट हम एडिशन देखेंगे। एडिशन में लिखा है यहाँ पे, ऐड द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस एंड पुट प्लस साइंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ देम। कहता है कि एडिशंस जब हम करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 मैट्रिसेस है। मैट्रिक्स ए यहाँ पर दिया है, उसके एलिमेंट्स है, मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। ध्यान रहे एडिशंस क्या हो सकते हैं, एडिशंस ओनली अगर ऑर्डर्स इक्वल रहेंगे। 3 into 3 ऑर्डर में है यहाँ पे, यानी 3 रोज 3 कॉलम है। यहाँ पर भी हम देखें बी मैट्रिसेस में 3 रो है और 3 कॉलम है, 3 into 3 ऑर्डर, तो एडिशन पॉसिबल हो पाएगा। तो एडिशन ओनली पॉसिबल इन सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। राइट, अगर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स डिफर हो जाएंगे तो एडिशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं एडिशन कैसे होगा। अब यहाँ पे बोला है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, इसका मतलब क्या हो गया? कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब हो गया, ये हो गया हमारा फर्स्ट प्लेस। तो फर्स्ट प्लेस के एलिमेंट को फर्स्ट प्लेस के बी के फर्स्ट प्लेस के एलिमेंट के साथ हम ऐड करेंगे, इसे हम कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग। यानी ए मैट्रिसेस ए को मैट्रिसेस बी के साथ ऐड करेंगे, ए प्लस बी। 1 इसका पहला प्लेस में कौन है? 1 है, तो इसका पहला प्लेस में कौन है? 10 है। तो 1 देन इस 10 को दोनों को लिखेंगे और बीच में प्लस साइन देंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा था, एंड पुट प्लस साइन बिटवीन ईच पेयर ऑफ देम। तो दोनों मिलकर एक पेयर हो गया और इनके बीच में हम प्लस साइन रखें। सिमिलरली 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है? 11 है, तो 2 + 11। 3 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है? 12 है, तो लिखेंगे 3 + 12। ठीक है, यानी हम 1 को 10 से कंपेयर किए, 2 को 11 से, सिमिलरली 3 को 12 से। ठीक है, जैसे हम डिटर्मिनेंट में देखते थे A11 A12 A13 का प्लेस, उसी तरह A11 का A11 के साथ ऐड होगा, A12 का A12 के साथ ऐड होगा, A13 का A13 के साथ ऐड होगा। ठीक है, देन 4 को सिमिलरली ऐड करेंगे 13 के साथ, 4 + 13, 5 + 14, 6 + 15, 7 + 16, 8 के कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया हमारा यहाँ पे कितना? 8 + 17, ओके, 9 + 18। ठीक है, अब हम एडिशन कंप्लीट कर लेते हैं। 10 1 हमारा हो गया 11, 13 4 हो गया हमारा 17, 16 और ये 7 ये हो गया 23, 11 + 2 ये हो गया हमारा 13, 14 + 5 इट्स 19, 17 8 इट्स 25, 3 + 12 इट्स 15, 6 + 15 इट्स 21, 9 + 18 इट्स 27। राइट, ये था हमारा एडिशन। ये एडिशन हम 3 into 3 ऑर्डर में देखें। सिमिलरली यहाँ पर सेकंड बिट में दिया है 2 into 2 ऑर्डर में, ये भी हम देखें। मैट्रिसेस ए के एलिमेंट्स जो है 2 into 2 ऑर्डर में है,
मैट्रिसेस बी के भी एलिमेंट 2 into 2 ऑर्डर, यानी सेम ऑर्डर है, एडिशन पॉसिबल है। ठीक है, तो एडिशन करके देख लेते हैं। a प्लस बी इक्वल्स टू, एलिमेंट्स को मैच करते हैं। 5 किसके साथ ऐड होगा, 1 के साथ, 6 2 के साथ ऐड होगा, 7 3 के साथ ऐड होगा, देन 8 किसके साथ ऐड होगा, 4 के साथ ऐड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें 5 1 इट्स 6 6 2 इट्स 8 7 3 10 8 4 इट्स 12। तो यहाँ पे एडिशन हो गया, क्यों, ऑर्डर्स इनके इक्वल है, 3 into 3 ऑर्डर में थे या 2 into 2 ऑर्डर में। पर थर्ड बीट में क्या एडिशन पॉसिबल है, यहाँ पे एडिशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हम रॉन्ग साइन यहाँ पे दे दिए, एडिशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं, यहाँ पे अगर हम देखें ऑर्डर्स दोनों पे मैच नहीं कर रहे हैं, अनइक्वल ऑर्डर्स है। ये 3 into 1 ऑर्डर, यानी 1 2 3 रो है और कॉलम 1 है, और यहाँ पे 2 रो है और 2 कॉलम है, तो ऑर्डर यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे एडिशंस हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो एडिशंस के लिए हमें ऑर्डर का इक्वल होना जरूरी है, राइट। तो इन सिचुएशंस में एडिशन नहीं हो पाएंगे। अब हम देखते हैं सब्सट्रैक्शन, सेकेंड पार्ट। सब्सट्रैक्ट द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस एंड पुट माइनस साइन बिटवीन ईच पेयर ऑफ देम। एग्जैक्टली एडिशन की तरह है, वहाँ पे हम प्लस साइन पुट करते थे, यहाँ पे हम माइनस साइन पुट करेंगे। ठीक है, उसी तरह उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे ना, माइनस करेंगे। सो a माइनस बी 1 माइनस इट्स 10, सिमिलरली 13 माइनस 4 7 माइनस 7, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग 1 से हम 10 माइनस करते हैं, 13 से 4 माइनस करेंगे, 7 से 7 माइनस करेंगे, 2 से 11 को माइनस करेंगे, 14 को 5 से माइनस करेंगे, 8 को 9 से माइनस करेंगे, 3 को 12 से माइनस करेंगे, 15 से 6 को माइनस करेंगे, 9 को 3 से माइनस करेंगे, राइट। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पे 10 से 1 माइनस कर लेते हैं, तो डिफरेंसेस हमारा कितना आता है, इट्स -9। ठीक है, तो इनके जो नेगेटिव साइन है वो भी एग्जिस्ट करेंगे। 13 से 4 माइनस कर लेते हैं, इट्स +9। ओके, 7 से 7 माइनस कर लेते हैं, इट्स 0। 11 से 2 इट्स -9। 14 से 5 माइनस कर लेते हैं, इट्स +9। 3 से 12 माइनस कर लेते हैं, इट्स -9। 15 से 6 माइनस कर लेते हैं, इट्स +9। 8 से 9 माइनस करते हैं, इट्स -1। 9 से 3 माइनस कर लेते हैं, इट्स 6, राइट। तो ये थे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम माइनस किए। ठीक है, 1 को 10 के साथ, 2 को 11 के साथ, 3 को 12 के साथ, जैसे हमारा एडिशन हो रहा था वैसे ही हमारा सब्सट्रैक्शन है। ठीक है, अब हम ये थे 3 into 3 ऑर्डर्स में, इसलिए सब्सट्रैक्शन पॉसिबल हो गया। यहाँ पे हम देखें a माइनस बी, तो इनके भी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम माइनस करेंगे। 5 - 1 7 - 3 6 - 2 8 - 4, राइट। अब यहाँ पे माइनस देख लेते हैं, 1 इट्स 4 6 2 इट्स 4 7 से 3 माइनस कर लेते हैं, इट्स 4 8 से 4 माइनस की, इट्स 4। सो यहाँ पे भी हम देखें तो एडिशन सब्सट्रैक्शन यहाँ पर पॉसिबल हो गया। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर्स इक्वल है, 3 into 3 ऑर्डर्स के थे, 3 into 3 ऑर्डर सब्सट्रैक्शन पॉसिबल, 2 into 2 ऑर्डर 2 into 2 ऑर्डर सब्सट्रैक्शन पॉसिबल। बट इन थर्ड सिचुएशन में अगर देखें, यहाँ पे ऑर्डर मैच नहीं कर रहा है, 3 into 1 ऑर्डर है, ये 2 into 2 ऑर्डर है, तो इसलिए यहाँ पे सब्सट्रैक्शन भी नहीं हो पाएगा। जैसे रूल एडिशन में अप्लाई किए जाते हैं, सेम रूल सब्सट्रैक्शन में भी हमारा अप्लाई होता है। अगर ऑर्डर्स मैच नहीं किए तो सब्सट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन रिमेनिंग के हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को देखते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में दिया है मल्टीप्लाई ईच corresponding element of first row with first column of corresponding matrices and second row with second column, second corresponding column and so on। तो इसका मतलब ये हो गया, कहता है कि मल्टीप्लाई का प्रोसेस कैसे होगा,
ये पहला मैट्रिक्स है और ये दूसरा मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स यहाँ पे 2 इंटू 2 ऑर्डर, ए भी 2 इंटू 2 ऑर्डर में है। ध्यान रहे मल्टीप्लाई में ऑर्डर्स सेम होना कोई कंडीशन नहीं है, डिफरेंट ऑर्डर्स भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे 2 इंटू 3 ऑर्डर रखे हैं, यहाँ 3 इंटू 3 ऑर्डर, इन्हें भी हम मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम सेम ऑर्डर्स को मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे। सिर्फ एडिशन सब्सट्रैक्शन में सेम ऑर्डर का होना जरूरी है, बट यहाँ पर ऑर्डर्स अनइक्वल भी होंगे तो भी चलेंगे। अब हम 2 इंटू 2 ऑर्डर्स में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू बी यानी ए बी, ठीक है। ए को हम बी के साथ मल्टीप्लाई किए तो उनके एलिमेंट्स को कॉपी करते हैं, 1 2 3 4, देन 2 3 5 1, ठीक है। तो ए की जगह ए का एलिमेंट लिखे, देन मल्टीप्लाई साइन, बीच में कुछ भी नहीं है मतलब मल्टीप्लाई साइन है, देन यहाँ पे 2 3 5 1, ये हो गया बी का मैट्रिसेस, ठीक है। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, बोला है कि फर्स्ट रो के, बोला है कि ईच कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, ठीक है। फर्स्ट रो यानी ये हमारा हो गया फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम कौन हो गया, ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉलम, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देन फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब कैसे, 1 इंटू 2, ठीक है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 जाके 2 में मल्टीप्लाई होगा, देन प्लस 2 मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 5 के साथ, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होके हमारा फर्स्ट रो बन गया, ठीक है। यानी रो जब मल्टीप्लाई कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है तो इम्पैक्ट किसका गिरता है, रो का इम्पैक्ट गिरता है, क्योंकि रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होकर फिर से रो बन गया, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 2 को फर्स्ट रो को फिर हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड कॉलम, ठीक है। तो 1 इंटू 3 यहाँ पे लिखेंगे, 1 इंटू 3, फिर लिखेंगे इसका 2 और इसका 1, देन प्लस 2 इंटू 1, ठीक है। तो यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ एक बार मल्टीप्लाई किए, फिर सेकंड कॉलम के साथ एक बार मल्टीप्लाई करके यहाँ रख दिए। सिमिलरली फिर सेकंड कॉलम का बारी आता है, सेकंड कॉलम को भी सेम करेंगे हम, सेकंड रो का बारी आता है, सेकंड रो को भी हम फर्स्ट कॉलम के साथ एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड कॉलम के साथ एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ रखें, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ रखें, सेकंड रो को फिर फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड रो को फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके नीचे रखेंगे, क्योंकि ये नीचे का रो है तो मल्टीप्लाई होकर इनके वैल्यू यहाँ नीचे रहेंगे, ठीक है। 3 इंटू 2 फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किए, प्लस इनके बीच में प्लस साइन रहेगा, ठीक है। फिर 4 इंटू 5, देन 4 इंटू 5, फिर सिमिलरली 3, अब ये फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब नीचे का रो था इसलिए नीचे के रो में ही रखे हैं। अब ये सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 3, फिर 4 इंटू 1, प्लस साइन देते हैं, फिर 4 इंटू 1, ठीक है। अब हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं, 2 1 जा 2 प्लस 5 2 जा 10, 3 2 जा 6 प्लस 4 5 जा 20, 3 1 जा 3 प्लस 2 1 जा 2, 3 3 जा 9 प्लस 4 1 जा 4, ब्रैकेट क्लोज। फिर नेक्स्ट स्टेप, 10 2 इट्स 12, 26 इट्स 26, 3 2 5, 9 4 इट्स 13। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गया, राइट। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई के ऊपर रखे, क्योंकि ऊपर का रो था इसलिए फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके ऊपर रखे, फिर सेकंड रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके फिर ऊपर रखे, क्योंकि ऊपर का रो है। नीचे का रो को फिर फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके नीचे रखे, फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके नीचे रखे, क्योंकि नीचे का रो है, ठीक है। देन उसके बाद हमारा अलजेब्रिक फंक्शन के थ्रू हम वैल्यू पा गए 12 5 26 13। ये हमारे सेम ऑर्डर के थे, ठीक है। हम डिफरेंट ऑर्डर में भी देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। a इंटू बी, इनके एलिमेंट्स हो गए 2 -1 4 1 3 -2। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 2 3 -2 0 4 3 -1 6 2, ठीक है। ओके, सेम रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो हमेशा रो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। फर्स्ट रो को
फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड कॉलम के साथ, फिर थर्ड कॉलम के साथ। यहाँ पर देखिए जैसे हम फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किए थे, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम था ही नहीं, तो यहाँ पर हमारा थर्ड कॉलम भी है, हम थर्ड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, ये ऊपर का रो है, ठीक है, अपर रो, तो इसके जितने भी मल्टीप्लाई होंगे सब हम अपर में रखेंगे, ठीक है। तो 2 को हम फर्स्ट 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 जा 2 प्लस, फिर हम जैसे ही एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे प्लस साइन दे देना है, ठीक है। फिर -1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, ना 2 के साथ, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ, फिर दोनों मल्टीप्लाई हो गए, फिर प्लस साइन दे देना है। फिर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, हो गया हमारा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिए। यही फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 × 2 हम यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा गैप छोड़ना है, फिर लिखना है 2 × 2। जैसे दो एलिमेंट मल्टीप्लाई हो गए तो प्लस साइन, देन फिर -1 0, सो -1 × 0, फिर 4 के साथ -1 प्लस देते हैं 4 × -1, 4 × इट्स -1, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिए। अब फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 2 3 में मल्टीप्लाई होगा, थोड़ा गैप देना है, ठीक है। 2 × फिर 3, फिर -1 जैसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा दो एलिमेंट्स तो प्लस साइन दे देना है। फिर -1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो -1 × 4, फिर प्लस साइन दे दिए। फिर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, 4 × 6। तो यानी ये अपर के एलिमेंट्स जो अपर रो जो थे ये सभी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होकर अपर रो बन गए। यानी रो जब कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है तो रो भी बन जाता है, यानी रो का इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। अब हम नीचे का रो को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही नीचे का रो सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका वैल्यू भी हम नीचे लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। नीचे का रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 को 1 के साथ, 1 × 1, फिर प्लस साइन दे देंगे क्योंकि दो एलिमेंट मल्टीप्लाई हो गए। फिर 3 को -2 के साथ, फिर हम प्लस साइन दे देंगे, फिर -2 को 3 के साथ, हो गया क्लियर। फिर हम देखते हैं, फिर अब हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके नीचे रख दिया क्योंकि नीचे का रो था, ठीक है। फिर हम 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 2, फिर हम प्लस साइन दिए, फिर 3 × 0, 3 × 0 प्लस, फिर -2 × -1, -2 × -1, ठीक है। सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके नीचे रख दिया। अब थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके उसे नीचे रखेंगे क्योंकि ये नीचे का रो है, 1 × 3 प्लस, फिर 3 × 4, फिर प्लस -2 और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 6, -2 × 6, ठीक है। ब्रैकेट हम क्लोज कर लिए। 2 1 जा 2, अब अलजेब्रिक मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे। 2 1 जा 2 हो गया, -1 -2, माइनस प्लस, 2 1 जा 2, फिर प्लस 4 3 जा 12। यहाँ पे हम लिखेंगे 1 1 जा 1, प्लस माइनस 3 2 जा 6, प्लस माइनस 3 2 जा 6। अब हम यहाँ आते हैं, 2 × 2 इट्स 4, प्लस 1 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे स्टिल 0, प्लस माइनस 4 1 जा 4। अब नीचे का करते हैं, 2 1 जा 2, प्लस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, सो 0, माइनस प्लस 2 1 जा 2। अब यहाँ देखते हैं, 3 2 जा इट्स 6, प्लस माइनस इट्स माइनस, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24 इट्स प्लस 24, 3 1 जा 3, प्लस 3 4 जा 12, प्लस माइनस 6 2 जा 12, ठीक है। अब हम ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। 12 को 2 में ऐड कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 4 12 इट्स 16, ठीक है। अब -6 -12 से हम 1 माइनस कर लेते हैं तो हो गया हमारा -11, प्लस 4 -4 कैंसिल हो गया, बचा यहाँ पर ओनली 0। यहाँ पे 2 2 4 को 0 में ऐड करिए वही 4। अब यहाँ पे हो गया
6 से 4 माइनस हो गया, बचा 2, 2 को 24 में ऐड कर लेते हैं, इट्स 26। यहाँ पे हो गया +12 -12 कैंसिल हो गया, बचा ओनली 3। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ये हमारा 2 रो है और कॉलम कितना है 1 2 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 × 3, 2 रो है और कॉलम 3। तो हम देखें जब मल्टीप्लाई हम करे थे 2 × 3 को 3 × 3 ऑर्डर में मल्टीप्लाई किए, आंसर आया हमारा 2 × 3 ऑर्डर में। ध्यान रहे हमारा हमेशा रो का इम्पैक्ट कॉलम्स के ऊपर पड़ता है। ठीक है, यानी जो हम फर्स्ट मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड मैट्रिसेस के साथ, तो सेकंड मैट्रिसेस के साथ वो मल्टीप्लाई होके पहले मैट्रिसेस के ऑर्डर में ही आ जाता है। 2 × 3 ऑर्डर से 2 × 3 ऑर्डर में आ गया। ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे हम 2 × 2 ऑर्डर का देखें, बेसिकली दोनों सेम ऑर्डर के थे, तो इसलिए इनका वैल्यू भी हमारा वही 2 × 2 ऑर्डर में है। इसे हम फर्स्ट मैट्रिसेस से भी इक्वल कर सकते हैं, 2 × 2 ऑर्डर में है, 2 × 2 ऑर्डर में, यहाँ 2 × 3 ऑर्डर में था, आंसर 2 × 3 ऑर्डर में आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन। इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन हम डिवीजन की ओर आते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम देखेंगे डिवीजन। डिवीजन में लिखा है सेम रूल्स आर अप्लाइड इन डिवीजन एज इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लिकेशन में जिस तरह से हम रूल्स अप्लाई किए थे सेम रूल्स हम डिवीजन में भी अप्लाई करेंगे। तो चलिए हम एक यहाँ पे ले लिए हैं 2 × 3 ऑर्डर में और एक 3 × 2 ऑर्डर में, यानी डिफरेंट ऑर्डर में हम डिवीजन करके देखते हैं। ठीक है, A डिवाइडेड बाय B। सो A के एलिमेंट्स लिख लेते हैं 4 2 3 4 5 6 4 2 3 4 5 6, इस टू साइन देते हैं, यानी इस टू साइन का मतलब होता है डिवाइड। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 6, तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं। जैसे हम मल्टीप्लाई करते थे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, उसी तरह हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ हम डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई भी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करते थे, तो डिवाइड भी हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे। डिफरेंसेस इतना होगा, वहाँ पर हम मल्टीप्लाई साइन देते थे, यहाँ पे हम डिवाइड का साइन देंगे। ठीक है, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ डिवाइड होगा, सो 4 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, देन हम 2 डिवाइडेड बाय 3 रखेंगे। अब यहाँ पे हम रखते हैं प्लस साइन। ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय, जैसे ही डिवाइड हो जाएगा एलिमेंट्स, जैसे वहाँ पर एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाते थे हम प्लस साइन देते थे, यहाँ पर उसी एलिमेंट डिवाइड हो जाने के बाद हम प्लस साइन दे देंगे। फिर लिखेंगे 2/3। ठीक है, ओके, देन फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5। ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होके फर्स्ट अपर के रो में रह गया। ठीक है, ये अपर का रो है, फिर सेकंड हम कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिए, अब फर्स्ट रो को फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके अपर पार्ट में रखेंगे। ठीक है, 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस साइन दे देते हैं, फिर 2 डिवाइडेड बाय 4, देन फिर प्लस साइन देते हैं 3 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स हम डिवाइड कर लिए। अब हमारा आ गया नीचे का रो, ऊपर का रो दोनों कॉलम के साथ डिवाइड होकर ऊपर रह गया, अब नीचे का रो है दोनों कॉलम के साथ डिवाइड होके नीचे रहेगा, जैसे मल्टीप्लिकेशन होता था। 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 5, 6 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अब 4 डिवाइडेड बाय 2 सेकंड कॉलम। ठीक है, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके नीचे रख लिए, 4 डिवाइडेड बाय 2, 5 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, ये हमारा डिवीजन कंप्लीट, डिवीजन का अरेंजमेंट कर लिए। अब हम ठीक है अलजेब्रिक मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। अब एलसीएम ले लेते हैं 5 और एक बार चेक कर लेते हैं। 4 को हम 1 के साथ डिवाइड किए, ठीक है, 2 को 3 के साथ डिवाइड किए, 3 को 5 के साथ डिवाइड किए, फिर 4 को 2 के साथ डिवाइड किए, फिर 2 को 4 के साथ डिवाइड किए, 3 को 6 के साथ डिवाइड किए, 4 को 1 के साथ, 5 को 3 के साथ, 6 को 5 के साथ, फिर 4 को 2 के साथ, फिर 5 को 4 के साथ, फिर 6 को 6 के साथ। ओके, हो गया।
4 को 1 में अब यहाँ पे एलसीएम हम डायरेक्ट ले लेते हैं। 5, 3 और 1 का एलसीएम होता है हमारा 15, ठीक है। अब 1 को 15 में डिवाइड करें, 15 को लेकर 4 में मल्टीप्लाई करते हैं। 15 4 जा 60, फिर प्लस का प्लस साइन रहा। 3 5 जा 15, 5 को लेकर 2 में मल्टीप्लाई करते हैं। 5 2 जा 10, प्लस 5 3 जा 15, 3 3 जा 9। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा एलसीएम? इट्स एलसीएम 12, ठीक है। 2 6 जा 12, सो 6 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 24, 6 4 जा 24, प्लस 4 3 जा 12, कितना है? 3 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6, प्लस 6 2 जा 12, 2 आया, 2 3 जा 6, 3 5 जा 15, 1 को 15 में डिवाइड किया, 15 को 4 में मल्टीप्लाई किया, 60, प्लस 3 5 जा 15, 5 आया, 5 5 जा 25, प्लस 5 3 जा 15, 3 आया, 3 6 जा 18। अब इनको मल्टीप्लाई कर ले, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे भी एलसीएम हमारा 12 होगा। 2 6 जा 12, 6 4 जा 24, प्लस 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, प्लस 6 2 जा 12, देन 2 6 जा 12। ओके, अब हम ब्रैकेट साइन दे देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ पे देख लेते हैं 60 10 70, इट्स 79/15, ठीक है। बाय साइन हम ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है, डिवाइड साइन। अब ये हो गया 8 5 13 13 3, इन हैंड 1, ओके। 6 2 8 1 9 1 10, 103 डिवाइडेड बाय कितना आता है? 15। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये हो गया 6 6 12, ये हो गया 24, तो हो गया हमारा 36 by 12। देन यहाँ पे हो गया हमारा 5 2 7 7 4, इट्स 11 11 1, इन हैंड 1, देन इट्स 2 1 3 3 1 4 4 1 5, सो 5 बाय इट्स 12, राइट। अब पॉसिबल डिवीजन जो है हम उसे भी कर लेते हैं। 3 के टेबल में ये तो और डिवाइड नहीं हो पाएगा, ठीक है। 79 प्राइम नंबर आ गया है, 79/15। 103/15 ये भी डिवाइड अब और नहीं होगा, 103/15, बट ये डिवाइड हो जाएगा। 12 6 जा 36, सो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, और यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं 3 के टेबल में 17/3 4 जा 12, राइट। और ये हमारा 2 into 2 ऑर्डर में रहा, ठीक है। ये था हमारा डिवीजन, राइट। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन हम नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब हम देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस क्या है? ए मैट्रिक्स व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग, कहता है कि एक मैट्रिक्स को हम ऑब्टेन करते हैं यानी फाइंड आउट करते हैं बाय चेंजिंग रोज इनटू देयर रेस्पेक्टिव कॉलम्स, यानी रो को हम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे और द कॉलम्स इनटू देयर रेस्पेक्टिव रोज, या फिर हम कॉलम को रो में कन्वर्ट करें, रो को कॉलम में कन्वर्ट करें या फिर कॉलम को रो में कन्वर्ट करें। इससे जो हमें मैट्रिसेस मिलता है हम उसे ट्रांसपोज कहते हैं। ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज मैट्रिक्स, राइट। द ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय द a to the power डैश, यहाँ पे पावर यहाँ पे डैश है, हमें इसे रीड करना है a डैश। ट्रांसपोज को a डैश करके भी रीड करते हैं या फिर a to the power ऐसा t सिंबल भी देते हैं, यानी t फॉर ट्रांसपोज, ठीक है। तो इन दोनों सिंबल से हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। तो हम यहाँ पे बेसिकली 2 बिट्स लिए हैं, ठीक है। तो इन दोनों को हम ट्रांसपोज करके देखेंगे, ठीक है।
ये फर्स्ट आई है, सेकेंड आई, 2 हमारे पास मैट्रिसेस हैं, डिफरेंट ऑर्डर के हैं, ये 2 into 3 ऑर्डर में है और ये 3 into 3 ऑर्डर में है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए दैट इज a to the power t, ठीक है ना, या फिर a डैश भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स लिखते हैं, a to the power t इक्वल्स टू ट्रांसपोज करना है। अब हमें देखें यहाँ पे जो हमारे रो है 1 3 4 जो रो है उसे हमें क्या बना लेना है, कॉलम, ठीक है। 1 3 4 रो में लिखा है, हम 1 3 4 को कॉलम में लिख दिए, क्योंकि बोला था चेंजिंग द रोज इनटू देयर कॉलम्स, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिए या फिर कॉलम्स को रो में कन्वर्ट करें, ठीक है। देन 2 6 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 6 3, यानी फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम बनाए, सेकेंड रो को हम सेकेंड कॉलम बना लिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 80, ठीक है। यानी ए का ये ट्रांसपोज फॉर्म है, जो मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज फॉर्म 80 होता है 1 2 3 6 4 3, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ सेकेंड बिट में देखते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी दैट इज b to the power t, यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स b b to the power t इक्वल्स टू, इनके एलिमेंट्स को भी हम रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, 1 2 3 रो है तो हम इसे 1 2 3 कॉलम कर लिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकेंड रो 4 5 6 यानी सेकेंड कॉलम हो गया, ठीक है। सिमिलरली थर्ड रो हमारा थर्ड कॉलम बन जाएगा 7 8 9। तो ये है हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर्स अगर हम देखें, यहाँ पे 2 into 3 ऑर्डर में था, यानी 2 रो कॉलम 3 थे, यहाँ पे हम देखें 1 2 3 रो है और कॉलम जो है वो चेंज हो गया, ठीक है, कॉलम जो हो गया 1 2। तो यानी ट्रांसपोज में इनके ऑर्डर्स क्या होते हैं, रिवर्स हो जाते हैं, पलट जाते हैं, 2 into 3 ऑर्डर है तो 3 into 2 ऑर्डर, बट यहाँ पे सेम ऑर्डर है इसलिए इफेक्ट दिखाई नहीं देगा, 3 into 3 सेम रहेगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पर भी ऑर्डर्स बदलते हैं बट दोनों ऑर्डर इक्वल होने की वजह से पता नहीं चलता, बट यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 into 3 रिवर्स ऑर्डर में आ गया, 3 into 2। तो ये था हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, ओके। तो इस क्लास में हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है, जो नेक्स्ट वीडियोज आएंगे वो एक्सरसाइज के वीडियोज आएंगे। अगर आपको हमारा स्टडी प्रोसेस अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और हमारे चैनल्स को सपोर्ट करें, और इसी तरह हम भी आपको स्टडी में आपको सपोर्ट करते रहेंगे, राइट। हैव अ गुड डे।